बात करता हूँ सिंपिंग के बारे में। एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू, तुम बहुत ज़्यादा चौंक गए होंगे कि सिंपिंग कैसे प्रमोट करता है मिसोजिनी को। अब यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ बिहेवियरल साइकोलॉजिकल चीज़ें बताने वाला हूँ जो प्योरली इट केम फ्रॉम माई ऑब्जर्वेशन एंड इट केम फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। मैं कोई बुक नहीं पढ़ता साइकोलॉजी के एज ऑफ इट इज, मैं कोई भी चीज़ नहीं करता, मैं सिंपली ऑब्जर्व करता हूँ लोगों के बिहेवियरल पैटर्न को और वहाँ से मैं अपने एक एंड रिजल्ट तक आता हूँ बहुत सारे पर्सपेक्टिव से टैकल करके। तो या नाउ द थिंग इज, बॉलीवुड ने ना तुम्हें बचपन से एक बहुत कंडीशन की है सिम्प बनने के लिए। अगर मैं तुम्हारे कुछ हीरोज का नाम दूं तो जैसे हो गए तुम्हारे जो एसआर के शाहरुख खान। एक सीक्वल होता है हमेशा बॉलीवुड में कि यार लड़की रहती है, लड़की कहा ना कहा जाती रहती है, एंड वहां पे वो बंदा उसको मिलता है हीरो, और वहां पे वो उसको एक क्वेश्चन पूछता है, वो लड़की मना करती है, फिर भी उसके पीछे चेप हो जाता है 10 बार, 4 बार, 15 बार वही सेम चीज करेगा। एंड एट द एंड तुम क्या देखते हो, एट द एंड वो लड़की का अप्रूवल जीत जाता है एंड फिर लड़की उसके प्यार में गिर जाती है। बट यहाँ पे ये सबकॉन्शियसली लड़कों के दिमाग में इस हिसाब से प्रोग्राम करें कि नहीं यार, जो भी हो मेरे को लड़कियों का अप्रूवल चेज करना, अभी मेरे को बस लड़कियों का वैलिडेशन चेज करना जिसका मैं एक उनका ना एक कुत्ता बन सकूं बस, यू नो। एंड आई नो ये लोग, बहुत सारे लोग जो है इसमें से मेरा ये मैसेज गलत तरीके से लेंगे, तो मैं उनको एक क्लियर कट चीज बताना चाहता हूँ कि यार भाई देखो, बात ऐसी है कि जो लड़की तुम्हारे लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, जो लड़की तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है, जो लड़की एक्चुअल में तुम्हें प्यार नहीं कर रही है, एक्चुअल में यू नो जस्ट तुम्हें इक्वल एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज नहीं दे रही हो और उसको तुम बस देते रह रहे हो, देते रह रहे हो, देते रह रहे हो, एट द एंड क्या होगा पता है? एट द एंड कुछ नहीं, तुम बस एक उसके डिलीवरी बॉय या ड्राइवर या बस एक लेट नाइट के डिलीवरी बॉय बन जाओगे, जहां से वो लेट नाइट कॉल करेगी, हाँ यार मेरे लिए ये ला वो ला प्लीज, मैं ये हूँ वो हूँ, एंड दूसरे दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और तुम ठहरे बस एक सिम्प जो तुम्हें सोसाइटी ने बना दिया, जो तुमने बॉलीवुड से एक्चुअल में सीखा, यू नो, लड़कियों के अप्रूवल को चेज करना, उनके वैलिडेशन को चेज करना, उनसे अच्छा बर्ताव करना अलग है और उनसे वैलिडेशन चेज करना अलग, ये दोनों चीज सेपरेट है। तो इसको ध्यान से समझो, वैलिडेशन चेज करना अलग, उनसे अच्छा बर्ताव करना अलग। तो ये एक डिफरेंस है जो तुम्हें अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। तो जब तुम सिंपिंग को स्टार्ट करते हो ना, तो एकदम सॉफ्ट तरीके से स्टार्ट होता है। जैसे मैं बोला, सिम्प की परिभाषा ये है पुश ओवर। वो क्या करता है, लड़कियों के वैलिडेशन चेस करने की कोशिश करता है, और जब तुम वैलिडेशन चेस करते हो तो साइकोलॉजिकली, हमेशा मैंने एक डेफिनेशन बनाया, वैलिडेशन चेस करना मतलब एक्सपेक्टेशन को चेस करना। जब तुम वैलिडेशन को चेस करते हो तो तुम किसी चीज से एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, तुम एक्सपेक्टेड किसी एक चीज को एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, तुम वुमेन को वहां पे आइडलाइज करने की कोशिश करते हो, वुमेन को वहां पे पेडिस्टलाइज करने की कोशिश करते हो। और जो मैंने तुम्हें सीक्वल बताया ना, जहाँ पे एक हीरोइन रहती है, वो अपना काम कर रही थी, हीरो सडनली आता है, उससे उस पर लिपट जाता है, हीरोइन मना कर देती है, वापस 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 10 बार 100 बार चिप होने के बाद फिर एट द एंड ऑफ द मूवी वो उनका कुछ लव स्टोरी वगैरह शुरू होता है। तो इस हिसाब से लड़कियों के दिमाग में क्या बताया जाता है कि यार लड़के तो है ही ऐसे, लड़के तो है ही वेले, यू नो, उनको बस आगे पीछे घुमाना चाहिए, ये सारी चीज करनी चाहिए। एंड सारे के सारे नहीं, मोस्टली यू नो ऑलवेज, सारे के सारे नहीं, बट लड़के और लड़कों में ये सबकॉन्शियस बिहेवियर्स तुम्हारे अंदर भी रहेंगे, तुम भी बहुत हद तक बॉलीवुड से प्रोग्राम हुए रहेंगे। तो बात कर रहा हूं मैं वुमेन को आइडलाइज करना और यू नो वुमेन को पेडेस्टलाइज करना। मोस्ट ऑफ द फेमिनिस्ट बोलेंगे या हमें तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट, क्वीन ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, बट पेडेस्टलाइज करना और आइडलाइज करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन रियलाइज इट। वुमेन को पेडेस्टलाइज करना, यू नो, उनको आइडलाइज करना वुमेन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। या एंड आई एम स्पीकिंग फर्स्ट टाइम, यू नो, फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ वुमेन। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है अगर तुम एक लड़की हो और तुम देख रही हो और तुम्हें सोसाइटी ने ये बिलीव कराया है कि लड़कों का वैलिडेशन या ये सारी चीजें, यू नो, लड़के तुम्हें बहुत ज्यादा वैलिडेट करते हैं या ये करते हैं या वो करते, वो सारी चीज तुम्हारे लिए बहुत गंदी है। आइडलाइज करना, वैलिडेशन, यू नो, पेडेस्टलाइज करना, उससे क्या होता है पता है, उससे एक हायर लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन होती है, और जब तुम वो एक्सपेक्टेशन पे एक्चुअल में काम नहीं करते ना, तो क्रिएट होती है वहां पे लड़कों में बिटरनेस। तुम्हें ये चेन धीरे धीरे समझ रहे, स्टार्ट्स फ्रॉम सिंपिंग, गोज टू द एक्सटर्नल वैलिडेशन ऑफ लूप, जहां पे लड़कियों का एक्सटर्नल वैलिडेशन लेने की कोशिश करता है वो बंदा। दूसरा, उसकी एक्सपेक्टेशन टूट जाती है वहां पे। चौथी बात, ये एक्सपेक्टेशन टूटने के बाद यहाँ पे उसके पास 3 रास्ते रहते हैं। एक तो वही वो जोरू वाला गुलाम बनना, वही वो, यू नो, बस लड़कियों का कुत्ता बन के रहना। दूसरा ये रहता है कि सेल्फ रिफ्लेक्ट करना कि क्या यार मैं सही में चीज सही कर रहा हूँ, क्या है मैं सही में चीज गलत कर रहा हूँ, ये मैं बिहेव क्या कर रहा हूँ, ये होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये करते हैं इंटेलेक्ट। तीसरी चीज वो होता है बेटर बनना, एंड दिस इज द थिंग, दे आइदर बिकम, वो आइदर कंटिन्यू करते हैं क्योंकि उनके पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहती, या
उनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है, तो वो इंटरनलाइज करते हैं सारी चीज़ों को, रिकलेक्ट करते हैं सारी चीज़ों को कि क्या मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, क्या मैं कॉन्शियसली भी बिहेव कर रहा हूँ या मैं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पे हमेशा चल रहा हूँ। और तीसरी चीज़ रहती है वो बिटर हो जाती है। बहुत सारे मर्द जो इन 3 कैटेगरी के रहते हैं ना, जो सिम्प कैटेगरी के रहते हैं, बिटर जब बन जाते हैं ना, तब वहां से शुरू होती है एक्चुअल मिसोजिनी। और तुमने मिसोजिनी वाला वर्ड फेमिनिस्ट से सुना रहेगा कि यार ये लड़के तो मिसोजिनिस्ट होते हैं, ये होता है वो होता है। तो मिसोजिनी यहाँ से होती है सारी चीजें। एक्सपेक्टेशन जब टूटती है तब तुम्हारे पास 3 चीजें होती है, या तो मूव ऑन करो, या तो सेल्फ रिफ्लेक्ट करो ताकि तुम समझ पाओ वो चीज को, या तो बिटर बनो। एंड यू गेट दैट, जब लोग बिटर बनते हैं तो वो अपने वासनाओं के गुलाम हो जाता है। एनी मैन ऑन दिस अर्थ हु इज बिटर, let me talk to you for a second, because when you are actually bitter you cannot control your mind, your desire, your emotion, your thoughts, which are not even yours by the way, they are controlling your mind. You are not even controlling your mind. तुम अपने माइंड को कभी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, तुम अपने माइंड को कभी कंट्रोल ही नहीं कर रहे। तुम बस एक बिटर आदमी बन गए हो क्योंकि तुम्हारी कोई एक्सपेक्टेशन थी जो कभी तुम्हारी नहीं थी, जो तुम्हारे अंदर डाली गई थी, वो टूट गई है। तो वो एक दिमाग में लेना, यू नो आई एम टॉकिंग ऑल द बिटर मैन आउट देयर। तो जब बिटरनेस वहां से शुरू होती है तो रिजेंटमेंट ग्रो होती है। रिजेंटमेंट तुम्हें बताइए कि यार नहीं चाहिए भाई लड़कियों से दूर, या तो यार ये लड़की ना ऐसी होती है वैसी होती है, ये सारी चीज होती है, वो सारी चीजें थी, वहां से शुरू होती है तुम्हारी बिटरनेस। और जब बिटरनेस आगे बढ़ती है तब तुम्हें बताए कि क्या होता है। और तब ये सारे जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है वो मर्दों को आके गाली देते कि यार ये सारे के सारे मर्द ऐसे है, सारे के सारे मर्द वैसे है। बट द रियलिटी इज दैट ये जो पूरा जो साइकिल है ना चेन का, ये पूरा शुरू होता है सिंपिंग से। मैं आजकल ना बहुत सारे सीरियल्स को देख रहा हूँ जहाँ पे मैं मम्मी के साथ बैठ के जब चाय पीना हो या जब खाना खाना हो तो उनके साथ सीरियल थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। उनके सीरियल में आगे देख रहा हूँ एक बंदा अप्रूवल चेस कर रहा लड़की का, जो लड़की उसके एग्जिस्टेंस को वैलिडेट भी नहीं करती। एंड वहां पे क्या होता है, जब वो लड़की का मजाक बनता है हंसते लोग। जहां पे अगर लड़की का मजाक बने, यहाँ वहां पे अगर एक लड़की लड़के पे अगर एक लड़का लड़की पे थप्पड़ वप्पड़ मारे तो वहां पे ऑपरेशन हो जाता है। फिर मैं वहां यहाँ पे वोक बनने की कोशिश नहीं कर रहा, बट यहाँ पे मैं तुम्हारी जो साइकोलॉजी है ना वो सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। एज अ मैन व्हाट आई वुड लाइक टू से इज नाउ दिस ऑल ऑफ द सेक्शन, दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज फॉर मेन। अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई है, बड़ा भाई है, एज अ वुमेन प्लीज वहां उसको बैठा देना। अब सुन मेरी बात भाई, सबसे पहली बात, तेरे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने अंदर ही रखनी है। तेरे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। एज अ मैन यू नीड टू बी कंटेंट। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ जहां पे तुम बेटर बनने की कोशिश करो। रिजेक्ट होना इज द पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत सारे लोग जॉब से रिजेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग लड़कियों से रिजेक्ट होते हैं। तुम जो लड़कों को देखते हो ना, लड़कियों के साथ एकदम अच्छा व्यवहार करते हैं, लड़कियां उनके आजू बाजू में रहती है, उनको जाके पूछो कि भाई तुमने कितने रिजेक्शन झेले आज तक। वो बोलेंगे भाई मैंने बहुत सारे रिजेक्शन झेले। इट ऑल कम्स फ्रॉम रिजेक्शन। तो रिजेक्शन इट इज नॉट द एंड ऑफ एनीथिंग, इट इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग। ये हमेशा बात ध्यान में रखना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एज अ मैन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने पास रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। The third thing, which is the most important thing for most all of the men out there, is your purpose should be over your pleasure. वासनाओं के गुलाम बिल्कुल मत बनो। कि मैं तुम्हें उंगली दिखा के इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मोस्ट ऑफ यू, आई नो, यू माइट बी सीक्रेटली वॉचिंग पॉर्न, यू माइट बी सीक्रेटली जस्ट गेम्स खेल रहे होंगे तुम। You're just self betraying yourself as a man. If you will self betray yourself every single time in this consciousness, who is going to trust you and leave about others? तुम खुद को ट्रस्ट करते हो? एक बार सेल्फ रिफ्लेक्ट करके देखो कि यार क्या मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रख रहा हूँ, क्या मैं किसी लड़की के वैलिडेशन वाले लूप में फंस रहा हूँ। क्या अगर तुमने ये अपने दिमाग को कॉट कर लिया ना, तुम एक लड़की के वैलिडेशन वाले लूप में फंस रहे हो कि यार मैं से वैलिडेशन क्यों इतना ले रहा हूँ, मैं से इतना बात क्यों कर रहा हूँ, ये प्यार तो नहीं है। बिकॉज बॉलीवुड ने तुम्हें हमेशा यही एक मतलब सिखाया, प्यार का मतलब ये है कि लड़कियों के आगे पीछे भागना और यही करना बस जिंदगी भर, चाहे लड़की तुम्हारे एग्जिस्टेंस को वैलिडेट करे या ना करे। अगर एग्जिस्टेंस को थोड़ा बहुत भी वैलिडेट कर दे तो भी तुम्हारे अंदर वो खुश हो जाते हैं, तुम्हारे अंदर बटरफ्लाइज आ जाते हैं। एज अ मैन keep your self-respect first. And what I would like to say to all the feminists out there, a man who is good at being a man, what I would like to say, मर्द जो मर्द होने में अच्छा है ना, वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक रहता है, वो अनअपोलोजेटिक रहता है अपने एक्शंस के लिए। बिकॉज उसको पता है जो वो एक्शंस करेगा वो हर्ट करने के लिए नहीं करता किसी को।
जब तक उसके फैमिली के ऊपर ना आ जाए, जब तक उसके लव्ड वंस के ऊपर ना आ जाए, फिर वो तोड़ेगा, सबको तोड़ेगा वहां पे। बट द थिंग इज, यहाँ पे एक मर्द जिसको पता है हाउ टू बी अ गुड मैन, ही इज अनअपोलोजेटिक, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज ऑथेंटिक। उसको पता है अपने पर्पस के ऊपर, अपने अपने प्लेजर के ऊपर अपना पर्पस रखना है। उसको पता है उसका पर्पस उसकी आइडेंटिटी है। और मैंने ये लास्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया कि कैसे तुम्हारे एज अ मास्कुलिन मैन तुम्हारी पर्पस, तुम्हारी आइडेंटिटी बननी चाहिए और होनी चाहिए। एंड दैट इज द थिंग, you know, just being around girls, not being around girls, sorry for my wrong words, but लड़कियों के आगे पीछे भागना, उनका वैलिडेशन चेस करना, 14 घंटे बाद वो तुम्हें रिप्लाई करे, तुम 10 मिनट या 1 मिनट में तुम उसको रिप्लाई करना, just stop that, just stop that। कब तक तुम ये वैलिडेशन का गेम खेलते रहोगे? कब तक तुम ये सारी चीजों को चेस करते रहोगे? जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस, कब आती है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में? इंटरनेट की बिल्कुल मत सुनो। तुम भी, आई नो तुम भी ये चीज इंटरनेट पे देख रहे हो, बट इंटरनेट पे ना जो सो कॉल्ड एडवाइसेस है जो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, स्पेशली लड़कियां और लड़के जो मिलके सारे एडवाइसेस दे रहे हैं ना, कट डाउन द इंटरनेट फ्रॉम योर लाइफ, कट डाउन द सोशल मीडिया, नॉट द इंटरनेट, कट डाउन द सोशल मीडिया फ्रॉम योर लाइफ। ये जो इंस्टाग्राम है, ये सारी चीजें बस तुम्हारे दिमाग में गंद भरा रही है और कुछ नहीं। 3 चीजें याद रखना, 3 चीजें। पर्पस ओवर प्लेजर, पर्पस को हमेशा ऊपर रखना। सेल्फ रिस्पेक्ट शुड कम फर्स्ट एज अ मैन, एंड ऑलवेज स्टे ऑथेंटिक टू योर सेल्फ, बिकॉज वेन यू आर ऑथेंटिक, तुम उन्हीं लोगों को इन्वाइट करते हो अपने लाइफ में जो कि तुम्हारी कदर करना जानते हैं, जो कि तुम्हें एक्चुअल में रिस्पेक्ट करना चाहते हो। रिस्पेक्ट मतलब ये नहीं कि यार मैं तो सिर्फ उन लोगों को लाऊंगा जो मेरी जो मेरे आगे पीछे करेंगे, नहीं। मैं उन लोगों को अपनी लाइफ में इन्वाइट करता हूँ एक्चुअल में, जो एक रियलिस्टिक, जो खुद के साथ रियलिस्टिक होते हैं, जो खुद के साथ ऑथेंटिक होते हैं। As a man, always thrive for authenticity. That's what a man does. A good man is not here to harm women. A masculine man is not here to harm women. But keep your self-respect intact. जहाँ पे तुम्हें रिजेक्शन मिले वहां से चले जाओ। 10 बार लड़कियों से चेप मत हो, बिकॉज एट द एंड उनका भी दिमाग खराब होता है। एट द एंड तुम्हारी जो बॉलीवुड ने तुम्हें दी हुई एक्सपेक्टेशन है ना, वो भी टूट के बिटरनेस में कन्वर्ट हो जाती है। वहां से मिसोजिनी बॉर्न होती है। तो वो बात ध्यान में रखना। सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट, तुम्हारा पर्पस ओवर योर प्लेजर, दिस इज द थिंग। और ऑलवेज थ्राइव फॉर ऑथेंटिसिटी। बहुत सारे लोग तुम्हारे लाइफ में आएंगे जो तुमसे डिसएग्री करेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो अग्री करेंगे, बट यू शुड एक्चुअली स्टैंड ऑन व्हाट यू बिलीव इन, रादर देन बिलीविंग, यू शुड एक्चुअली स्टैंड व्हाट यू नो इन। Believing in things is like, you're blinded by that things, but knowing things is the process of life। चीजों को जानने की कोशिश करो, चाहे तुम्हें टाइम लगे, कितना भी टाइम लगे, इट डजंट मैटर। चीजों को जानो अपने हिसाब से, चीजों को जानने की कोशिश करो। जब तुम चीजों को जानोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा लाइफ की ब्यूटीफुलनेस है तुम्हारे यहाँ पे। जस्ट दैट्स इट। स्टे ऑथेंटिक, बी रूथलेस, बी ऑन योर पर्पस। जस्ट, और उस वीडियो को कोई भी अलग तरीके से अगर लेने की कोशिश कर रहा है तो ले लो भाई। आई रियली डोंट गिव अ शिट। दैट्स इट। Goodbye.